सुबह उठते सारी अगर हम अपना बेड वगैरह सेट कर दें और आराम से बाहर निकलें तो बड़ा आराम हो जाता है। सारा दिन एक ज़हनी इत्तेदार आपको रहता है। सुबह उठते ही मुझे ये होता है कि पर्दों को पीछे कर देना चाहिए। फ्रेश एयर, सर्दियाँ भी हो ना, तो मेरा यही तरीका है कि पर्दों को ना पीछे कर दें, हटा दें। तो ये देखिए पिंडी का मौसम, धूप निकली हुई है लेकिन अजीब सी एक खुनकी सी है। वो जो बारिशें हुई हैं और कहते हैं कि बर्फ़बारी भी हुई है, तो अल्लाह की रहमत है ना, अल्लाह की कुदरत है, तो इंसान क्या कर सकता है। लेकिन ये कि भाई बड़ा मज़ेदार ज़बरदस्त मौसम हुआ है। ये देखें जी, परिंदे भी खुश हैं और पौधे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो चलें जी, अब मेड का इंतज़ार हो रहा है और साथ में देखती हूँ कि आज क्या पकाना है। तो जी ये है मेरा नाश्ता। ये डिस्पोजेबल डब्बे में मैंने दही रखा था, इसी में मैंने ले लिया कि और बर्तन क्यों ज़ाया करूँ, वैसे ही भिंडी में पानी की किल्लत है, तो इसी में मैंने दही ले लिया। थोड़ा सा बचा हुआ था, उसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये शक्कर है। साथ है जी ये मेरी बहू के हाथ का ये चौरस पराठा ज़बरदस्त, साथ फीकी चाय और हमारी स्टील की ग्लास। और मैंने संभाल ली है अपनी नशिस्त। अब 4 बजे तक बस सारा काम ही काम, काम ही काम और गेट पे नजर और ड्यूटीज। चलें जी नाश्ता अब हम इंजॉय करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम अपनी थायराइड, माशाल्लाह थायराइड भी है। चलो कोई बात नहीं। नाश्ता कर लिया आपने? नाश्ता कर लिया? निकाल लिया? क्या खाया? जरा मैं उधर गई हूँ, देखें इसने क्या काम कर दिया। सारी मेरी मेडिसिन निकाल दी। काम नहीं बताया करो तुझे। पता नहीं मेरी पोतियाँ और मेरी नवासियाँ इतनी शरारती क्यों हैं, पता नहीं। मेरे लाड की वजह से इतनी शरारती हैं। हम तो अपने बच्चों से इतने लाड नहीं करते थे। हलीमा उठो ना, जहाँ मैं बैठती हूँ ना इसने आके उधर बैठ जाना होता है, फिर लेट जाना होता है मेरी जगह पे। जी उठो जी। जी आज बनेंगे बैंगन और आलू, और ये जो काली तोरी होती है बेचारी पकने के इंतज़ार में बेचारी का ये हाल हो गया। तो मैं चाह रही हूँ कि इसका भी कुछ करूँ, ज़ाया ना हो। ये बच्चे ये है ना, बाहर से कुछ ले आए तो कुछ इस तरह का सिलसिला हो जाता है, कुछ चीज़ें बच ही जाती हैं। और इतनी महंगाई के बावजूद बैंगनों की वही वैल्यू है कि भाई जो है काली तोरी की भी वही वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। हालांकि कितनी महंगी है ये चीज़ें। चलो हाँ अब आप, हाँ काटो, अब आप सब्ज़ी बनाओ, ठीक है? कुछ वड्डी दे हो जाना। साथ साथ मेरी टीवी लगा हुआ है, मैं सिर्फ इस टाइम देखती हूँ, रात को मैं देखती ही नहीं हूँ। रात को मैं कोई ड्रामा नहीं देखती हूँ, सिर्फ पीठ देखती हूँ थोड़े बहुत जो। खा क्यों अपने आप को इतना थकाओ। टीवी लाउंज आराम के लिए तो नहीं होता ना, यही होता ना कि हल्का फुल्का आप देख लो। वही टाइम आप स्टडी में गुजारें, कुरान पढ़ने में गुजारें, और बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं तो नहीं बनाती कभी भी ये ड्रामे देखती, ये टीवी लॉन्ग में बैठ के। बस इस टाइम बस 10 से लेके ना मतलब 3 बजे तक बस टीवी ऐसे ही लगा रहता है, मतलब नज़र पड़ती रहती है। पता होता है मुझे सारे कभी कौन कौन से ड्रामे आ रहे हैं, पर मैं इतने वो नहीं, गौर से नहीं देखती। कोई होता है ड्रामा क्लिक कर जाता है, आजकल कोई ड्रामा क्लिक कर भी नहीं रहा, ये भी एक वजह है। तो फिर ये कभी आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ सुबह के टाइम देखती हूँ, रिपीट कामों के दौरान। तो मैं ये कह रही थी, आज है जी जुमेरात। हमारी एक जब हम छोटे होते थे तो एक आती होती थी जुमेरात, मांगने वाली कहती थी परी मुराद। जुमेरात
बाद तो हमारा होता है दर्स कुरान, तफसीर के साथ हम पढ़ते हैं ना, तो ना वो इसलिए फिर मैं हांडी का भी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि जिनके घर होता है वो उनको कुछ मसरूफियत है, तो फिर इसलिए मेरे साथ ही तीसरे वाला घर उनका है, तो इसलिए आज मेरे घर हो रहा है, तो फिर आज मैंने दर्स के कुछ इंतज़ामात करने हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म हो जाए, घर के काम में डिस्टर्ब हो। ये क्या टीवी की सफाई हो रही है? ये झाड़ू से सफाई कर रही हो आप? ये जी मैंने रात को मेरे बेटे ने ये मेरे नाखूनों पे मेहंदी लगाई थी। नेल पॉलिश तो लगा नहीं सकते ना वज़ू की वजह से, वज़ू ही नहीं होता, पता नहीं कितने साल हो गए हैं नहीं लगाई। मैं हर शादी पे लगाई थी, तो फिर मुझे ये होता है कि भी नाखून थोड़े बहुत तो हों ना। ये देखो उसने ऐसी लगाई कि मेरे हाथों पे भी सारी, पर फिर भी बेहतर लगा देता है। ये देखिए इधर भी हाथों पे सारी मेहंदी अच्छी है ये अभी कोई नहीं। तो ये जो मेरा छोटा बेटा है वो लगाता है, तो मैं से कहती सही तरह लगाओ, वो भी कहता नहीं मैं बेटा हूँ बेटी तो नहीं हूँ ना। मैं कहती हूँ कि नहीं, लड़कों को भी सारे काम आने चाहिए, तुम बेटे हो तो क्या है चलो लगाओ, पर वो सही लगा लेता है। तो जी ये मेरा रिवाज का सनब्लॉक एंटी सीबर्न, हाँ क्या, हाँ आपको भी लगाओ। अल्लाह ठहर जो ना, इसको भी से अपनी ब्यूटी के ठहर जो, मैं दे रही हूँ ना आपको, दे रही हूँ, ठहर जो अभी देती हूँ ना, खोल तो लो ना, ये लो आपने भी लगाना है, चलो थोड़ा सा लगा लो चलो। ये देखें लेडीज़ में बच्चियों में कितना, चलो लगा लो कोई बात नहीं। तो जी ये मेरे जो दिन का आगाज़ है ना, ये मेरा सुबह उठें तो फ्रेश होके उठें, कंघी वगैरह करके देखें ड्रेसिंग सही है, और सनब्लॉक तो लाजमी लगाएं। ये क्या करूँ, छोड़ देना बस ना, इतना ज़्यादा नहीं लगा ना करना, इतना ज़्यादा नहीं लाईदा होंदा ना, छोड़ने बचना। ये देखें जी ये शीरी अनवर है ना, तो हमारी ज़ुबैदा तारक होती थी, कितने साल हमने शाम में, उस वक्त बड़ी खूबसूरत शाम में आती थी, बड़ा मज़ा आता था उनको देखते हुए। तो पर इन लेडीज़ को देखिए कितना रश्क आता है, पर इसके पीछे बहुत मेहनत है। ये देखें खाना बनाना कोई आसान बात तो नहीं है ना, पहले सीखना, फिर ये कि भी टाइम निकालना, पर ये कि कामयाब हैं जो भी लेडीज़ घर के काम वगैरह, ये तो खैर होते ही हैं, पर ये कि भी कुछ ना कुछ तामीरी काम अपनी ज़ात का इजहार करती हैं, तो बड़ी काबिल रश्क होती हैं वो लेडीज़। उसके बाद तो ये फिर मैंने बहुत कम कर दिया, ये मसाला देखना चैनल बहुत कम हो गया, दिल ही नहीं करता था ज़्यादा देखने को, पर अभी भी बहुत अच्छा है। पर ये कि भी जब से आप आ गई हैं, उनका सबसे बड़ी बात ये थी कि भी वो कफ़ायत बहुत सिखाती थी, और टोट के, और क्या मतलब ये उनकी हाई फाई लाइफ थी, कितनी मतलब मेहनत करती और किसी पे बोझ नहीं बनी है, मेहनत करती गई है वो, जो भी उनके पास हुनर था उसी को उन्होंने आजमाया, और कितनी कामयाब। और दर्स है तो सारी झाड़ू से पहले तो मैं कर रही हूँ झाड़ पोंछ, फिर बाद में होगी डस्टिंग। ये मेरे साथ साथ, ये पोती मेरे साथ साथ, क्या कर रही हो हैं? क्या काम करना है अपने दादी के साथ है? स्टाइल से बैंगन का भरता बना रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने आलू, प्याज, टमाटर और बैंगन एक एक कट लगा के, ताकि पता चले कि इसमें कीड़ा है कि नहीं। तो ये मैं बॉईल करने के लिए रख दिया, थोड़ा सा मैंने नमक डाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना। तो जी दर्स के लिए ये देखें
ड्राइंग रूम तैयार हो गया। डस्टिंग कुछ मैंने खुद कर ली, कुछ मैंने हेल्पर से करवा ली है। तो ये है जी मेरा ड्राइंग रूम। ये जो टेबल्स मैंने टीवी लाउंज से लाके इधर रख दी हैं ताकि आने वालों को कुरान शरीफ रखने की सहूलत हो। और इधर जो है ना वो जो दर्स करेंगी तफसीर पढ़ाएंगी वो इधर बैठेंगी, क्योंकि इधर भी काफ़ी कुरान शरीफ रखने होते हैं, तो इधर भी सब बैठेंगे। तो इनकी भी सहूलत के लिए मैंने रख दी है। और कुछ जो छोटी एज की होती हैं वो फिर नीचे बैठ जाती हैं। तो ये इस तरह सारी मैंने सेटिंग कर ली है, टेबल्स का मैंने इंतज़ाम कर लिया है। उधर से मैंने सफाई करवा ली, तो इधर से ये गल गया, बन भी फटाफट गया है। अब देखिए पता नहीं आगे क्या ये बनता है। मुझे सालसा टाइप ना ये लग रहा है। ये ना ये मैंने यूट्यूब से एक वीडियो देखी, तो अब देखते हैं अगर अच्छा बन गया तो चलिए अच्छा एक और नई रेसिपी आ जाएगी। तो ये अब मैं इसको मैश कर रही हूँ, तो फिर इसका देखते हैं क्या करना है। देखिए ये सारा मैंने मैश कर लिया। तो अब हम लोहे की कढ़ाई रख ली है। अब हमारे घर में लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल होती है, क्योंकि होटलों में यही होती है ना, जायका इसी में बनता है। नॉन स्टिक को हमने आउट कर दिया। ये इसमें जाएगी सौंफ, मेथी और कलौंजी। अगर राई है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जा रही है हल्दी और रेड मिर्च जा रही है, दड़ा मिर्च जा रही है इसमें, और इसमें पिसा हुआ धनिया जा रहा है, खुद भी जा रहा है। एक हाथ में कैमरा पड़े है। चलो जी धनिया भी गया। अच्छा अब ये बस इसमें अब हरी मिर्च जाएगी, क्योंकि ये इसमें सारा कुछ हमने मैश किया। इसमें मैंने हरी मिर्चें और कुछ लहसुन अदरक जो है ना वो इसमें डाल दी ग्रेवी। अब इसमें ये सारा मसाला डालूँगी। मसाले में मैंने ये सारा मिक्सचर डाल दिया। अब इसमें मैंने चाट मसाला डाला। वैसे अमचूर भी डाल सकते हैं, पर ये मैंने इसमें चाट मसाला डाला। और सब ये थोड़ी देर भून के जैसे ऑयल ऊपर आएगा तो इसको बंद कर देंगे और देखेंगे कैसा बनना है। स्टाइल का ये जो भरता है ये मैंने तैयार कर लिया है। अब टेस्ट करते हैं कि कैसा मतलब बना है। नहीं कोई ख़ास नहीं, इसके अंदर हमें अपना डालना ही पड़ेगा। कोई ख़ास नहीं बना, अजीब सा जायका है। नहीं सही बना। अब मुझे इसमें ना खड़ा मसाला डालना पड़ेगा, फिर इसका जायका हमारे वाला होगा। कोई ख़ास नहीं बना। ये देखो ये मैंने एक ना वीडियो से ये देखा ये रेसिपी ना कि भाई बैंगन, आलू, प्याज, टमाटर सबको ना बॉयल कर लो और फिर इसको मैश करके मसाले में भून के डाल दो। तो पर ज़रा इतना कोई जायका ही कोई नहीं, टेस्ट ही कोई नहीं। देखने में तो अच्छा है। हाँ नहीं तो फिर आपने जो मसाला बनाया था ना उसको सही वो करना था। उसको अच्छी तरह किया है मैंने। बहुत डाले हैं। फीका नहीं है कोई, मतलब कोई अजीब सा जायका है। नहीं जो उबाला था आपने पानी फेंक दिया उनका। हाँ पानी फेंक दिया, इसीलिए नहीं ना टेस्ट, उसको बीच में खत्म कर देना था पानी। नहीं वो ज़रा सा पानी था, बिल्कुल ज़रा सा, सारा ही तकरीबन हो गया था, कुछ की हो गया था पता नहीं। पर वाले को बीच में सुखा देते हैं पानी। नहीं ये कोई मतलब टेस्ट कोई हमारे वाला टेस्ट नहीं है। बीच में आलू का भी आ रहा है ना। आलू के बस साथ आपने उन्होंने बताया कि आलू भी डाल दिया। अब ये रात को इसमें ना प्याज टमाटर फ्राई करके इसके ऊपर डालेंगे तो उसका कुछ जायका होगा। अंदर के काम से फारग हो के तो जब तक मैं अपने छोटे से गार्डन
अपने पौधों के साथ कुछ टाइम ना गुजारूं, उनको देखूं ना, तो मुझे चैन नहीं आता। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें। तो अब मेरा दिल कर रहा है, मैं कुछ इधर अम्मी की कुछ बातें करने को दिल कर रहा है, कुछ जो चीज़ें छोड़ गई हैं उनको पढ़ने को दिल कर रहा है। तो चले जी पढ़ते हैं कुछ। अम्मी की हम्द है, पेश करती हूँ। मेरे काम भी कर डाले जब तुझको जलाल आया, मैं सदके जाऊँ तेरे यूँ मेरा ख्याल आया। तेरे दर की बेकारी हूँ, दिल में क्यों मलाल आया। तेरा ही करम है ये मेरे घर में बिलाल आया। मैं चूम लूँ पलकों से मक्का से रुमाल आया। तो कैसी लगी मेरी अम्मी की शायरी। तो अम्मी की मैंने नावल का उसका भी तारफ़ करवाया था, मैं एक दफ़ा फिर सारा उनका तारफ़ का भी करवाऊँगी। तो इसके बाद अब जी बस नमाज़ पढ़नी है, तो फिर अब दर्स की बस तैयारी हो गई है। तो असर के टाइम दर्स शुरू हो जाएगा। तो अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। तो ये है जी मेरी अभी 3 बजे तक की रूटीन। तो उसके बाद बस दर्स होगा, शाम को फिर टेलर पे जाना है। तो ये होगा जी सारा दिन। तो इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। भरता तो नहीं अच्छा बना, अब उसका कुछ करना पड़ेगा।